guys, what's up? Today we are going to do an important topic of 11th standard that is called limiting reagent. जान है केमिस्ट्री की और हम आपके साथ हैं। लिमिटिंग reagent. लिमिटिंग reagent वो होते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं, which limits the reaction, which earlier consumed in the reaction. अगर दो रिएक्टेंट है तो पहले कौन सा खत्म हो जाएगा? वो लिमिटिंग रीजेंट है, और इसी के साथ साथ जो बच जाएगा वो कहलाएगा एक्सेस रीजेंट। चलो इसको दो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहीं पे स्टोइकियोमेट्री भी आ जाएगी, ये तो स्टोइकियोमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। लिमिटिंग रीजेंट की डेफिनेशन मैंने आपको दी, विच लिमिट्स द रिएक्शन। तो एक तो ये होगी डेफिनेशन, पहले आप फिर देख सकते हो विच अर्लियर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विच आर अर्लियर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ओके जी, ये पता चल गया आपको, जो पहले खत्म हो जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसने बोला कि ए रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं, B2 यूं मान लो, और ये आपको देता है प्रोडक्ट AB2। पहला ऑप्शन उसने दिया है, ये तो रिएक्शन होगी। पहला ऑप्शन उसने दिया है कि 2 मोल ऑफ A है प्लस 3 मोल ऑफ B है। तो बताओ इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? पहली बात। दूसरा केस उसने बोला कि अगर A के, ये मान लो A है बेटा, दिस इज व्हाट A, दिस इज A एंड दिस इज B। दूसरे केस में बोलता है कि A के अगर 3 मोल हो और B के हो आपके पास 2 मोल, तो बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन है? फिर कहता है कि दोनों के ही 3-3 मोल, 3 मोल इसके 3 मोल इसके, तो कहता है लिमिटिंग एजेंट बताओ। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। A रिएक्टेंट B2 रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके AB2 कंपाउंड बनाता है, मतलब A एटॉमिक फॉर्म में और B मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो अब A के 2 मोल है, B के 3 मोल है, तो हमें दूर से पता चल रहा है कि A के कम है, तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन हो जाएगा? इसमें आपके पास आ जाएगा जो कम हो जाएगा ना बेटे, तो A आपके पास इसके अंदर लिमिटिंग एजेंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? नहीं, देखो बेटा, A का 1 मोल चाहिए हमें, B का भी हमें उतना ही मोल चाहिए, तो 2 मोल इसके 2 मोल इसके, लेकिन इसके हमने कितने ले रखे हैं? 3 मोल, तो A इसके अंदर लिमिटिंग एजेंट है। और सेकंड वाले में देखो A के 3 है, यहाँ पे देखो ना A का 1 है, B का भी 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मॉलिक्यूल में, इसका 1 मोल इसका भी 1 मोल, इसके 2 मोल है इसके 3 मोल है, तो ये लिमिटिंग एजेंट है। इसके 3 मोल है इसके 2 मोल है, अब आपके पास B मोल के 2 मोल किसके हैं? B के, तो B लिमिटिंग एजेंट है। लेकिन जब दोनों इक्वल अमाउंट में है तो इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। ओके बेटा, ऐसा हमने एक एग्जांपल किया था जब हम गेर-साहब का लॉ कर रहे थे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू बराबर आ रही थी, तो उसमें कोई लिमिटिंग एजेंट था ही नहीं। ओके, यस बेटा, नाउ दिस इज द सिंपल वन, जो कम है वो लिमिटिंग एजेंट है और वो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। अब एक आपको अच्छा एग्जांपल समझाते हैं जहां पे आपको लगेगा कि यार इसको कैसे करें। तो हम एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में लेते हैं, उसमें आपको स्टोइकियोमेट्री भी समझ आ जाएगी। स्टोइकियोमेट्री चलो आगे लेंगे, एक इसी नेक्स्ट लेक्चर के बाद ले लेंगे। अब लिमिटिंग एजेंट उठा लिया तो वो कहता है जी नाइट्रोजन गैस है जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, और नाइट्रोजन के हैं 50 किलोग्राम, हाइड्रोजन के हैं 10 किलोग्राम, और वो अमोनिया बनाती है। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। इसको बेटा, इसके 2 मेथड है करने के। सबसे पहले तो आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये N2 इसके साथ आ जाएगा 3H2 और ये दे देगा आपको 2NH3। देखो बच्चों, जब प्रॉब्लम इस प्रकार से आ जाए तो आपको निकालने हो लिमिटिंग एजेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो इसके 2 मेथड है।
इसका एक मेथड हम अप्लाई करके बताते हैं आपको। पहले सबसे पहले ना इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है 50, नाइट्रोजन का मोलर मास जो रिएक्शन में आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, ये 50 किलोग्राम है। तो यूनिट का आप ध्यान रखेंगे, इसको 28 से भाग कर दो, ये 1.786 10³ किलोग्राम आ जाएगा, जो जैसा यूनिट आ रहा है। गॉट द पॉइंट। अब हाइड्रोजन के कितने हैं 10 है ना, तो हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो आपके पास आ गया गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका गिवन मास कितना है 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाय इसके पास आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया आपके पास ये आ जाएगा, अगर हम इसको 2 से करते हैं, एक हाइड्रोजन लेते हैं, तो ये आ गया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम आ गया। अब भाई साहब ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये नाइट्रोजन के आगे, ये हाइड्रोजन के आगे। अब आपने क्या करना है कि अगर हम देखें यहाँ पर इसके तो 3 मोल है, ध्यान से, और इसका 1 मोल है, तो मतलब ये आपके पास, अगर इसको डाटा को मैं यूं ले लूं आपके सामने 17.86 किलोग्राम आएगा। तो अगर हम देखें इस डाटा को एग्जैक्ट उठा लूं मैं एक बार, ये डाटा आ रहा है 17.86 इंटू 10⁻² मोल, इंटू 10⁻²मोल, ये मोल निकालिए ना बेटा, ये इसके आ रहे हैं 5 मोल। अब देखो बेटा रिएक्शन में हम जाए तो इसके 1 है, इसके 3 है, तो फिर ये तो कम पड़ गई ना। तो हमने क्या करना है, नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने चाहिए 3, तो फिर हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। इज इट क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, इसको अब आपके पास इसके 3 है, इसके 1 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17.86 10⁻² मल्टीप्लाई विथ 3, ये आपके पास आ जाएगा 5.36। ध्यान से देखना इस चीज को, और ये रहे 5 मोल। आप इस बात को फिर दोबारा समझो। सबसे पहले गिवन मास है, और गिवन मास मोलर मास से मैंने नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लिए 7.86, हाइड्रोजन के मैंने मोल निकाल लिए 10/2, 1 से निकाले हैं, 6 से डिवाइड नहीं किया, नहीं तो हाइड्रोजन 6 से जाता ना। 1 मोल का हाइड्रोजन मैंने निकाला 5 मोल। अब रिएक्शन में गए, देखा इसके 3 है, इसके 1 है, तो हाइड्रोजन के 3 के लिए नाइट्रोजन 1 चाहिए, तो नाइट्रोजन को 1 कंज्यूम करने के लिए हाइड्रोजन के कितने चाहिए 3 चाहिए। ये मेन बात है, नाइट्रोजन के 1 मोल को कंज्यूम करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए 3। और अभी हमने क्या निकाले हैं, 1 मोल से निकाला, तो नाइट्रोजन वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 5.36 इंटू 10⁻² मोल आ गया, इंटू 10⁻² मोल आ गया। अब देखो, अब इस कंडीशन पे आके देखते हैं, तो ये नाइट्रोजन के जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5.36, और हाइड्रोजन के कितने हैं 5। तो कम कौन हुआ, कम हाइड्रोजन हुआ, कम हाइड्रोजन हुआ ना, तो रिएक्शन में पहले कौन खत्म हुआ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिएक्शन में देखो कितने मोल है 3, तो प्रोडक्ट भी इसी से बनेगा। तो अब आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं 2, 1 मोल से कितने बनेंगे 2/3। इज इट क्लियर? अब हमें हाइड्रोजन के चाहिए कितने, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने होने चाहिए थे 5, ये वाला 5 आया, तो इसको हमने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास 5 2 10/3, इट मींस 3.3। ये आ गए आपके पास अमोनिया के मोल, इसको मोल ऑफ अमोनिया। एक बार दोबारा समझो, रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के कितने बन रहे 2, तो मैंने हाइड्रोजन क्यों उठाया, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन में खत्म हो चुका है, तो प्रोडक्ट इसी से ही बनेंगे। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के कितने मोल बन रहे 2, 1 से कितना बनेगा 2/3, लेकिन हाइड्रोजन के कंज्यूम कितने हो रहे हैं 5, तो फिर मल्टीप्लाई विद 5 कर दिया, तो 5 से कितने बनेंगे 2/3 इंटू में 5। अच्छे से समझ लेना, दोबारा लिख देता हूं आपको,
हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2। एक से कितने बनेंगे? 2/3। लेकिन हाइड्रोजन के हैं कितने? 5। तो फिर 5 से कितने बनेंगे? 5 से बनेंगे 2/3 इंटू में 5। ये अमोनिया के मोल निकल रहे हैं। फॉर दी मोल ऑफ अमोनिया, फॉर दी मोल ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के मोल कितने बन गए? 5 to 10/3, दैट कम्स टू 3.3। बस यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी। अब जब भी वो पूछे, मार्कर तो गिरता ही है बेटे, जब वो पूछे कि कितने मोल हमें चाहिए या कितना लिमिटिंग एजेंट चाहिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, वहीं से समझ लेना। अब वो जब भी आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ अमोनिया कितनी है, तो अमाउंट ऑफ अमोनिया के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मैंने कर क्या लिया? यहाँ तक मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। किसके? अमोनिया के। अमोनिया के मोल्स कितने आए हैं? 3.3। बस उठा के इस फार्मूले में रख दो। इस फार्मूले में रखा आपने अमोनिया के लिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं? 3.3 अमोनिया के। गिवन मास मेरे को चाहिए, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17। अमोनिया का मोलर मास तो पता होगा ना, नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 3 है, तो ये 17 आ गया, मैंने 17 रख दिया। अब आपके पास गिवन मास आ गया। गिवन मास कितना है? 56.1 किलोग्राम। ये आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन आ गया। अब देखो बेटा, एक बार फिर समझो आराम से, भागना नहीं है। कहता नाइट्रोजन के 50 किलोग्राम है, हाइड्रोजन के 10 किलोग्राम है, तो कहता बताओ अमोनिया कितनी बनेगी? अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म एंड लिमिटिंग एजेंट कौन है? लिमिटिंग एजेंट हम पहले निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन है। जब इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको मास को मोल में कन्वर्ट कर लो। तो नाइट्रोजन के 50 किलोग्राम है, गिवन मास बाय मोलर मास 50/28, वी आर गेटिंग 17.86 10 to the power 2। हाइड्रोजन का भी 1 मोल के लिए लिया मैंने, हाइड्रोजन का गिवन मास है 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2, ये 5 मोल्स आ गए। अब खुद अपने दिमाग से सोचो, यहां पर नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए कितने चाहिए? 3। हमने कितने के लिए निकाला है? 1 के लिए। तो नाइट्रोजन के इन मोल को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएंगे ना। तो फिर नाइट्रोजन के कितने आ गए? 5.36 इंटू 10 to the power 2। लेकिन हाइड्रोजन के कितने हैं? 5। तो अब इन दोनों में से ज्यादा कौन है, कम कौन है? नाइट्रोजन है 5.36, हाइड्रोजन है 5। अब जो कम है वो लिमिटिंग एजेंट है, तो आपके पास लिमिटिंग एजेंट कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। गॉट द पॉइंट? अब भाई साहब जो लिमिटिंग एजेंट है ना, उसी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के कितने बन रहे हैं? 2। तो हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के 2 बन रहे हैं। 1 से कितना बनेगा? 2/3। हमें चाहिए कितने से? 5 से, क्योंकि 5 कंज्यूम हो रहे हैं ना, 5 लिमिटिंग एजेंट है ना हमारा। तो 5 के लिए कितना आएगा? 2/3 इंटू 5। तो ये अमोनिया के मोल आ गए 3.3। बस फिर ये आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कितने हैं? 3.3। गिवन मास आपको रिक्वायर्ड है, अमोनिया का मोलर मास कितना है? 17। 17 को 3.3 से मल्टीप्लाई करते 56.1 किलोग्राम आपका आंसर आ रहा है। ये तो हो गया यूनिटरी मेथड। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड देने जा रहा हूं जिससे आपका आंसर चुटकियों में हो जाएगा और आपका कोई न्यूमेरिकल रुकेगा नहीं। शोर मचा देना, छोड़ना मत किसी को भी। अब मैं आपको इसका एक बेस्ट आंसर देने जा रहा हूं, वो देखना कैसे। यहां अप्लाई करनी है हमने POAC। POAC मैं थोड़ा इसे ऊपर से ले लेता हूं, फिर जगह कहीं कम पड़ गई फिर चक्कर पड़ जाता है। POAC ले लेते हैं हमने इसी रिएक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। ये भी आपकी बड़ी है, ये आपके पास 2NH3 है और ये भी 2NH3 है। आज के बाद बच्चों आप यही फार्मूला लगाओगे जो मैं अब लगा रहा हूं। कोई भी रिएक्शन आ जाए, ये रिएक्शन है N2 + 3H2 will gives to you 2NH3। उसने आपसे मांगा है लिमिटिंग एजेंट और अमाउंट ऑफ अमोनिया या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। इसमें आपने अब लगानी है बेटा POAC।
postulate of atomic conservation. Got the point? सबसे पहले इसके अंदर आपने रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने देखो ऑलरेडी मैंने बैलेंस ही लिख दी। हाइड्रोजन के 6 है, नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ ले आओ कंपैरिजन में, और दूसरी साइड आप ले आओ किसको, हाइड्रोजन को अमोनिया के कंपैरिजन में ले आओ, बस और कुछ नहीं करना। इसके गिवन मास बाई मोलर मास कर दो, इधर भी इसका गिवन मास बाई मोलर मास कर दो, सेम हाइड्रोजन में कर दो, गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। यहीं से आंसर निकल जाएगा। नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम ना, कोई बात नहीं, ये लो 50 किलोग्राम। अब नाइट्रोजन का मोलर मास इक्वेशन वाला लेना है, N2 का मतलब 28 इज इक्वल टू गिवन मास आपको रिक्वायर्ड है, अमोनिया आपको चाहिए, नीचे लिख दो मोलर मास, लेकिन अब की बार बैलेंस वाला लिखना है, टेक केयर। उस केस में हम बैलेंस वाला नहीं लिख रहे थे, एक का लिख रहे थे। ये है 7 × 2 = 34, तो गिवन मास आपके पास कितना आया, गिवन मास आया आपके पास 50 × में 34 divided by 28, it comes to you, I hope so that 60.1 किलोग्राम। गॉट द पॉइंट? अब इसमें आ जाओ, हाइड्रोजन के कितने गिवन है, हाइड्रोजन का गिवन है 10 किलोग्राम, ये रामबाण फार्मूला है, हाइड्रोजन की कितने गिवन है 10, तो आपने लिख दिया 10 किलोग्राम। मोलर मास हाइड्रोजन का लेना बैलेंस वाला 6 किलोग्राम। यूनिट का आप ध्यान रख लेना, जो गिवन हो करना वही, इसका गिवन मास आपको चाहिए, और मोलर मास कितना है अमोनिया का बैलेंस वाला 34, तो आपके पास गिवन मास कितना आ जाएगा, गिवन मास आपके पास आ जाएगा 10 × में 34 डिवाइडेड बाई 6। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो ये 56.1 किलोग्राम आ रहा है। देखो किससे कम आया, हाइड्रोजन वाले से कम आया ना, तो हाइड्रोजन ही लिमिटिंग एजेंट है और यही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। द बेस्ट चुटकियों में न्यूमेरिकल होते हैं, चुटकियों में न्यूमेरिकल होते हैं पीओएसी से। ये रहा आपका यूनिटरी मेथड, करो इसको, बिल्कुल करना भी चाहिए, आना भी चाहिए। ये रही आपकी पीओएसी, दोबारा देख लेना एक बार। और मजे की बात ये है कि पीओएसी आप कहीं भी लगा सकते हो, जैसे ही मैंने मास के लिए लगाई है ऐसे आप मोल के लिए लगा सकते हो, मास वर्सेस मोल में लगा सकते हो, और आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा और जल्दी होता है। बस इसमें एक रिएक्शन बैलेंस लेनी है। पीओएसी का मीन है पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ कंपैरिजन में दे दिया, इधर से हाइड्रोजन को अमोनिया के साथ कंपैरिजन में दे दिया। इसका गिवन मास बाय मोलर मास, इसका गिवन मास बाय मोलर मास, इसका गिवन मास 50 है नाइट्रोजन का, मोलर मास अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लेना है 28। इसका गिवन मास हमें अमोनिया का चाहिए और अमोनिया का मोलर मास है 34। बैलेंस रिएक्शन का लेना है। इससे गिवन मास को कैलकुलेट करोगे 34 50/28, इट कम्स टू 60.1 किलोग्राम। डाटा अगर गलत हो जाए तो उसके लिए हमें माफ करना, डाटा मल्टीप्लाइड बाय आपकी जिम्मेवारी है। यहां से 60.1 किलोग्राम आ गया। अब हाइड्रोजन को अमोनिया के साथ कंपैरिजन कर दो, हाइड्रोजन का गिवन मास मोलर मास और अमोनिया का भी गिवन मास मोलर मास। हाइड्रोजन का गिवन मास 10 है, मोलर मास इसका 6 है, इसका गिवन मास बाय अमोनिया का मोलर मास 34, इससे गिवन मास निकालोगे 56.1 आ गया। बस यही आंसर हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। नाइट्रोजन के केस में कितना आ रहा है 60.1 किलोग्राम, उसके केस में कितना आ रहा है 56.1। जो कम आ रहा है ना वो लिमिटिंग एजेंट है। कम किसके साथ आ रहा है, हाइड्रोजन वाले के साथ। तो हाइड्रोजन मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन ही लिमिटिंग एजेंट है। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है, लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन है। और ये जो इससे आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो फिनिश हुआ रिएक्शन में पहले, अर्लियर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, और यही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी 56.1 आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट,
there is no need to scare about any numerical. I had given you this word in the earlier video and I am stand by my words. तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें हैं, अभी तो आया ही क्या है, जैसे टफ चीज आएगी उसको उतना इजी करूंगा। ओके, अब आपने कोई मर्जी न्यूमेरिकल उठाना, डरने की जरूरत नहीं है। इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो, दोनों रिएक्टेंट में ले सकते हो, दोनों प्रोडक्ट में ले सकते हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ले सकते हो, वॉल्यूम मास में ले सकते हो, मास वॉल्यूम में ले सकते हो। फिर भी अगर आपको स्कूल के आपका टीचर बोले कि यार हमें तो यूनिटरी मेथड नहीं चाहिए, यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो बच्चों इससे आंसर तो क्लियर होता है ना और गलती नहीं होती। फिर उठा के इसको इस मेथड में कन्वर्ट कर दो और फिर जेईई मेंस और कंपटीशन में तो उठा के लगाओ फार्मूला, सेकंडों में आंसर है। ओके बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब आप हमें करेंगे और कमेंट भी भेजेंगे, और कोई कमी हो आप प्लीज लिखना मुझे। गुड बाय बेटा, बाय बाय।